आंखें बंद करें, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। वो परमेश्वर जो सच्चा है, वो परमेश्वर जो जीवित है, वो परमेश्वर जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर रहेगा। सामर्थी परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों की सुधि लें, अपने बेटे बेटियों की मदद करें, अपनी महिमा का इस्तेमाल करें। और पिता परमेश्वर भवन के चार तो तेरी आग के बाड़े हों, तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा तेरी सामर्थ के बाड़े हों। लोग मेरे परमेश्वर सुरक्षित आएँ, सुरक्षित जाएँ। और परमेश्वर तेरी जो भी वचन की शक्ति है, वचन की सामर्थ है, जो प्रार्थना की सामर्थ है, उसको अपने साथ लेकर जाए और अपने घरों में मेरे परमेश्वर वो लोग आनंद मनाएं। उनके घरों से वो मेरे पर डर की आत्मा, वो भय की आत्मा, वो अंधकार की शक्ति का शराब जाता रहे। तेरे लोग तुझ में फले फूले आशीषित हों। आज की आराधना पर, आज के वचन पर, आज की प्रार्थना पर तेरी बड़ी आशीष को चाहते हैं। स्वर्ग से मेरे परमेश्वर अपने फरिश्तों को तैनात कर इस भवन के चार तरफ तेरी आग के बाड़े बांधते हैं, तेरी सुरक्षा के बाड़े बांधते हैं। जवान बेटे बेटियों को अपनी महिमा का इस्तेमाल कर। जो भी गीत गाए जाते हैं उन सब पर भी तेरी आशीष हो, जो वचन प्रचार होता है उन सब पर भी तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। का आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है। वो अपने लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, वो अपने लोगों के मध्य में आता है और उनके मध्य में काम करता है। तो हम इस बात पर सहमत हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और अपने बताए हुए रास्ते पर हमको चलाता है। वो भला परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है, वो हमारी सुधि लेने वाला ईश्वर है। आइए प्रार्थना करेंगे। सबसे पवित्र पवित्र पिता तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में प्रभु यीशु हम सब मिलके प्रभु तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। हम सबको अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हमारे हृदय से निकली हुई आवाज़ को प्रभु तो सुन ले मेरे परमेश्वर, और अपनी दया भरे हाथ को बढ़ाना मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का परमेश्वर है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तू अपने बच्चों को परमेश्वर अपनी हथेलियों पर निहारता है परमेश्वर। एक एक के चेहरे को पिता तू देखता है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद स्तुति और महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने भी बहन और भाई बैठे हैं मेरे परमेश्वर, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। और जितने बहन भाई रास्ते में आ रहे हैं प्रभु, उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ। और जितने भी मेरे परमेश्वर पिता घरों में बैठ के देखते हैं, उनको भी तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, तू हृदय और मनों को जांचने वाला ईश्वर है पिता। हर एक के मन की बात को जांच पिता, और उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको आशीष दे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। जितने बीमार हैं तो उनको चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता। जो गरीब हैं उन्हें धनी बना मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, जितने बेटा बेटी शादी के योग्य हैं पिता, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। जो दुष्ट आत्मा से सताए हुए हैं मेरे परमेश्वर, तू उनको छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। शैतान को मार गिराने की परमेश्वर उनको शक्ति और सामर्थ दे मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन मेरे परमेश्वर, जितनी बहनें गर्भवती हैं मेरे परमेश्वर, सब बहन बेटियों को प्रभु तू संभाल मेरे परमेश्वर। पूरे टाइम तक परमेश्वर हर घटी कमी को पूरा कर मेरे परमेश्वर पिता। और जिन पर संतान नहीं, तू संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, जो किसी बात में कलेश में परमेश्वर आज पड़ा है, उनको तू शांति दे मेरे परमेश्वर। दुख में मेरे परमेश्वर तू उनके साथ हो मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जितने बहन भाई मेरे परमेश्वर घर से बेघर हो गए बाढ़ के कारण मेरे परमेश्वर, देश में विदेश में मेरे परमेश्वर, जहाँ जहाँ बाढ़ आ गई है मेरे परमेश्वर, उन लोगों की तू सुधि ले मेरे परमेश्वर। उनकी हर जरूरत आवश्यकताओं को पूरा कर मेरे परमेश्वर। विरोधी आत्मा को यीशु तेरे खून से बांधते हैं मेरे परमेश्वर।
उनकी जिंदगियों से दूर की जाए मेरे परमेश्वर। उनके हृदय मन परिवर्तन हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर तेरी शरण में आ जाए मेरे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है हर जुबान अंगीकार करेगी और हर घुटना टिकेगा कि यीशु ही जिंदा परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर दिन बुरे हैं मेरे परमेश्वर। तू अपने बेटी बेटाओं की रक्षा और मदद करना मेरे परमेश्वर। जहाँ कहीं जाए मेरे परमेश्वर पिता, आने जाने में उनकी सहायता और मदद करना और आशीषों से भरना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर हर जोड़ा परमेश्वर तेरी ओर से बनाया जाता है मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता जितने बेटा बेटी जवान हैं उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। जो परमेश्वर बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को संभाल मेरे पिता और बढ़ोतरी दे मेरे परमेश्वर पिता। जो जॉब करते हैं उनकी जॉब को आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। जिन पर बेटा नहीं बेटे की आशीष दे मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है कि तेरे मुंह में आश्चर्य काम रख छोड़ा है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु उन्हें मुंह मांगे वरदानों से भर दे मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी मेरे परमेश्वर नशे से लथपथ है मेरे परमेश्वर, बुरी संगत में रहते हैं, उन्हें बुरी संगत से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। नशों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। तू अपने दास को अपनी सामर्थ से भर पिता। बोलने का हियाव दे मेरे परमेश्वर। हिम्मत ताकत सामर्थ से भर पिता। अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता। मुझको मेरे पति को परमेश्वर, बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। हमारी जिंदगियों से हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर जितनी बात मेरे परमेश्वर पिता हमारे चित्त पर नहीं चढ़ी है मेरे परमेश्वर, जो हमारी सोच से बाहर है मेरे परमेश्वर, उन कार्यों पर भी प्रभु तू आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा को यहाँ उड़ेल पिता। प्रत्येक के जीवन को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू मार्ग सत्य और जीवन तू ही है मेरे परमेश्वर। हर जन मेरे परमेश्वर पिता तेरा उद्धार पाए मेरे प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा मेरे परमेश्वर। हर एक का घराना उद्धार पाए मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष चाहते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में आमीन। और पूरी मंडली को मेरे परमेश्वर अपनी सुरक्षा से सुरक्षित करें। लोग सुरक्षित आएं और आशीष पाएं और तेरे राज के वारिस हो जाएं। हर जवान बेटे बेटियों को अपनी महिमा का इस्तेमाल करें। बुजुर्गों को संभाल यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। मसीह यीशु का अंगीकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 4:12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। मनुष्य का धरती पर आना, आने के बाद मरना, मरने के बाद उसकी आत्मा का न्याय परमेश्वर करेगा, और उससे पहले हमको परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उद्धार पाना है, क्योंकि उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा है। और बहुत बड़ी बात कि मसीह यीशु का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं यीशु मसीह को, तो आप यीशु मसीह, कोई पूछे आप क्या यीशु मसीह को जानते हैं, आप बोल सकते हैं हाँ मैं जानता हूँ। हालेलुया। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप जीते जी उद्धार पा चुके हैं, परमेश्वर के राज के वारिस बन चुके हैं। आपका प्रयास परमेश्वर में व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। उसकी आज्ञा को पूरी करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञा का पूरी करना बहुत जरूरी है। बहुत बहन बहुत भाई लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को गवाही देते हैं कि आप विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। यदि आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता लगेगा एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई करने के लिए तत्पर है। हालेलुया। और ये बात सत्य है कि इंसान कुछ नहीं ले जाएगा धरती से। कुछ ले जाएगा क्या? कुछ नहीं ले जाएगा। फिर किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं?
क्या 1 इंच जमीन ले जा सकता है धरती से? नहीं ले जा सकता। तन पे जो कपड़े पहने हो ये भी साथ नहीं जाएंगे। फिर किसके लिए मारा मारी? हालेलुया। और ये सब काम जब हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, तो हम लोग हर एक बुरे काम से बच जाते हैं और हमारा उद्धार बना रहता है। और हमने अंगीकार किया है कि यीशु ही प्रभु है, तो सत्य है, क्योंकि मरकर जो जी उठा है वो पहलौटा है और वो प्रभु यीशु मसीह है। आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। हालेलुया। उसका अंगीकार करना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। मत्ती की किताब 10 उसकी 32वीं आयत, प्रत्येक जो मनुष्य के सामने मुझे अंगीकार करेगा, स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है स्वीकार करूंगा। पर जो मनुष्यों के सामने मुझे अस्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख स्वर्ग में है अस्वीकार करूंगा। हम धरती पे प्रभु यीशु मसीह के लिए बोलते, अरे हम नहीं जानते उसको। जब परमेश्वर हम लोग स्वर्ग में जाएंगे तो वो बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता। उस समय बहुत बुरी बात होगी कि परमेश्वर कहे मैं तो तुझे जानता ही नहीं। और तुम कहोगे, अरे क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तुम बोलोगे, यीशु मसीह हमने क्या तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया? क्या हमने तेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार नहीं किए? यीशु मसीह बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। आमीन। हाय, उस पर एक बात सत्य है, जिस दिन भी आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के हैं, जिस दिन मरेंगे आपकी आत्मा कभी नहीं मरती। इस आत्मा का न्याय परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र धरती पे मरने के लिए भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम अनंत जीवन में दौड़ें और उद्धार पाएं और परमेश्वर को अंगीकार करें और अपने अंगीकार को बिगड़ने ना दें। हालेलुया। आमीन। क्या ये अच्छी बात है कि परमेश्वर कहे मैं तुझे नहीं जानता? ये बहुत बुरी बात है कि परमेश्वर कहे मैं नहीं जानता बेटा तुझको, तू कौन है, कहां से आया है? फिर हम कितनी भी सफाई दें, वो किसी की सुनने वाला नहीं है। अभी तो सुन लेगा, अभी तो तुमने गुनाह किया है, गलती किया है, तुम बोलो प्रभु गलती होगी, ये क्षमा कर दे, तो क्षमा कर देगा। आमीन। अभी क्षमा हो सकती है, मरने के बाद कोई प्रभु को खुश नहीं कर सकता। हालेलुया। आमीन। यदि तू अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करके कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपने यदि अपने मुंह से ये बोल दिया कि मैं ऐसे परमेश्वर की भक्ति करता हूँ जो मरकर जी उठा है, जिंदा परमेश्वर है, जो जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया पहलौटा है, तो आपका उद्धार कभी बेकार नहीं होगा। आप परमेश्वर के राज्य में युगान युग राज करेंगे। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अंगीकार करने का अर्थ है स्वीकार करना, मान लेना। मसीह का स्वीकार करने का अर्थ है उसे अपना एकमात्र व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना, उसे अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देना। आमीन। जीवन में सर्वोच्च स्थान देना है, प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। शादी में, ब्याह में, पार्टी में जाना है आपको, तो कोशिश करो कि पहले मैं परमेश्वर का समय परमेश्वर को दे दूं, चाहे मैं नुकसान ही क्यों ना उठाऊं। हो सकता है उस दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो और हम उस दिन भटक जाएं परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं कहा हर दिन तू मेरे भवन में आ। उसने कहा 6 दिन काम कर और 7वें दिन परमेश्वर के भवन में जा, तो तू उद्धार पाएगा और परमेश्वर के राज का वारिस हो जाएगी। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर
कि वह है हमारा प्रभु, हमारा मालिक, हमारा स्वामी। हम उसको स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में अच्छी आज्ञाओं के साथ, हालेलुया, ये अच्छी आज्ञाएं हैं कि हम लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। आमीन। अपने धन पर, अपनी योग्यताओं पर, उन पर अधीन ना रहें। आप सोचे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं परमेश्वर के से अलग होकर बहुत कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर से अलग होकर हम अपने जीवन में एक पल नहीं बढ़ा सकते। हमारी ज्ञान बुद्धि सब धरी रह जाएगी यदि हमारे पास परमेश्वर नहीं है। आमीन, हालेलुया। और एक और बात, आज की डेट में जवानों को परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए और जवानों को परमेश्वर को समय देना चाहिए, क्योंकि आप इर्द गिर्द में झांकेंगे, न्यूज़ देखेंगे, पेपर में देखेंगे, जवान सबसे ज़्यादा मर रहे हैं। लोग 30-30 साल में, लोग 35-35 साल में, 20-20 साल में जा रहे हैं। कैसे? एक्सीडेंट हो गया, फांसी लगा के मर गए, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, फांसी लगा ली, लड़के ने मर गया। क्या हो रहा है? शैतान जोड़ों को नुकसान कर रहा है। हालेलुया, आमीन। हमें ये स्वीकार करना है और करते रहना है कि मैंने पाप किया है और मुझको मेरे पाप से मेरे परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। कोई नहीं बचा पाप से, सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से दूर थे। पर जिसने अंगीकार कर लिया, प्रभु मुझ पापी पे दया कर, उसने जीते जी अपना जीवन सफल बना लिया। हालेलुया, आमीन। जैसा कि अभी आपने सुना कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। और जब आपने उद्धार पाया है तो शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां सब आपसे डरेंगी, आपसे कांपेंगी और आपसे कोसों दूर रहेंगी। उसके लिए आपको अंगीकार करना बहुत जरूरी है। आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। दृढ़ विश्वास की गवाही दे। दृढ़ विश्वास, कोई कह सकता है, कोई बहन, कोई भाई, कि मैं दृढ़ विश्वास करता हूं परमेश्वर पर। बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों ने दृढ़ता दिखाई है और दृढ़ विश्वास किया है। तो परमेश्वर स्वर्ग में आपके लिए बाहें पसारे खड़ा है। जब जाओगे तो वो आपको अपने स्थान पर वहां बिठाएगा जहां पर वो खुद बैठता है। आमीन। वहां पर टाटा बिल्ला नहीं बैठे होंगे, वहां पर आप लोग बैठे होंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको सुनता है, उनकी सुनता है जो उससे प्रार्थना करते हैं और उसके साथ खड़े रहते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 20 उसकी 9वीं आयत, यिर्मयाह दृढ़ विश्वास की गवाही के लिए क्या कहता है? परंतु यदि मैं कहूं कि मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, यिर्मयाह कह रहा है कि मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा और ना उसके नाम से बोलूंगा, मैं तो मेरे हृदय में एक ऐसी, मेरी हड्डियों में भीतर बंद एक धधकती सी आग बनी रहती है और मैं इसे रोकते रोकते थक गया, अब मुझसे सहा नहीं जाता। जब आपके पास दान वरदान होते हैं तो आप चुप नहीं रह सकते। आपको पता है कि सामने वाले के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, सामने वाले के अंदर परेशानी है। यदि मैं प्रार्थना करूंगा, करूंगी तो ये ठीक हो सकता है, तो अब आप रुक नहीं सकते। बहुत बहनों को मैंने देखा है जो घूंघट करती हैं, और जब उनके सामने विश्वासी हैं घूंघट करती हैं, उनको पता लगता है कि मेरे रिश्तेदारी में ये बड़े हैं, इनके अंदर दुष्ट आत्मा है, तो वो घूंघट में से भी दुआ करती हैं और परमेश्वर उनकी उस प्रार्थना को सुनता है और सामने वाले को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे देता है, क्योंकि उस बहन के अंदर परमेश्वर के वचन की आग भरी पड़ी है।
वो बोलेगी तो शैतानी शक्तियाँ थरथराएंगी, कांपेंगी और उसकी जिंदगी से दुष्ट आत्माएं दूर हुई। यिर्मयाह भी यही कहता है कि मैं अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। मेरे अंदर मानो मैं अगर बंद रहता हूँ तो धधकती सी आग मेरे अंदर लग जाती है। मैं अपना मुंह खोलूंगा और सब शैतानी शक्तियों को जलाकर भस्म कर दूंगा। हालेलुया, आमीन। मेरे साथ एक बार ऐसी घटना घटी। रात का वक्त लगभग 12 बजे, और एक व्यक्ति के अंदर बुरी शक्तियां, और वहां पर एक तांत्रिक सड़क पर ही उसके ऊपर झाड़ फूक कर रहा। पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैंने उसके पास खड़े होकर मैंने बोला तो साइड हो, और मैंने उसके ऊपर हाथ रखा। उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम से घुटने टेक, लहू में मत्था मार, निकलता नजर आ। और उसने ये बात सुन ली, क्योंकि परमेश्वर एक बड़ी भीड़ पर अपनी छाप छोड़ देता है। और उसने जब सिर मारना शुरू किया, दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चली गई, और वो उठ के खड़ा हो गया। उसने अपने आप को और पड़ोसियों को भी पहचान लिया। हालेलुया। परंतु वो तांत्रिक मेरा एंटी हो गया, परंतु मैं उस समय रोक नहीं पाया अपने आप को। मुझे पता है, मैंने कहा दुष्ट आत्मा ऐसे जाएगी, ठीक है, नहीं तो 2 लगा कर भगा देंगे। और जब आपके हृदय में ये बात रहती है ना कि ऐसे जाती है तो ठीक है, नहीं 2 लगा कर निकाल देंगे, तो शैतान सब दूर से भाप लेता है कि ये क्या कर सकता है। और तुम दुष्ट आत्माओं से बोलोगे दुष्ट आत्मा जी चली जाओ, तो वो क्या जाएंगी? उनको ललकारो बड़ी तेजी के साथ, दूर हो जाए यहाँ से। हालेलुया। और ऐसा जब होता है जब आपके अंदर परमेश्वर के वचन की आग लगी रहती है, भरे रहते हो। हालेलुया, आमीन। एक लड़की परवल से आती है हमारे यहाँ, उसमें बहुत सारे जिन थे। और उस दुष्ट आत्मा ने क्या बोला जब खेलने लगी यहाँ पर, मैं आज तक कहीं नहीं पकड़ी गई, कहीं नहीं पकड़ा गया, यहीं पकड़ा गया हूँ। आज वो जॉब कर रही है, ठीक ठाक है, दूसरी जो शिफ्ट लगती है उसमें आती है। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह। किसको महिमा मिले? प्रभु यीशु मसीह को। हम तो उसके मिट्टी के बर्तन हैं। उस परमेश्वर ने इन मिट्टी के बर्तनों में अपनी आशीषें रख छोड़ी हैं, ताकि हम बहुतों को बचा सकें और परमेश्वर के राज का उनको बता सकें कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। आप खुश रहें, आप खुश रहें और आशीषित रहें। मैं रास्ते में कहीं भी होता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ, घर में भी खुश रहता हूँ। मेरे साथ 4-5 पुलिस अधिकारी थे। एक जजों के ऊपर जो जज होते हैं वो लेडीज थी जज, उसका बेटा हमारे साथ। आगरे की सच्ची घटना, उसके बेटे ने अपनी मम्मी से कहा, जैसे मम्मी ये आगरे के दरवाजे के ऊपर ये नक्काशी जो हो रही है, इस पर क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा सब पूछ लो पहले किसी से, जब किसी को ना पता चले तो मुझसे पूछ लेना, मैं पढ़ दूंगा क्या लिखा है। मैंने बोला इस पे ये लिखा हुआ है उर्दू में, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो जज बड़ी तेजी से हंसी करने लगी। मैं कहा भाई आप सही कह रहे, जो भाषा हमारी समझ में नहीं आ रही तो वही लिखा है, यीशु ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। आप यदि परमेश्वर में बने रहते हैं, धन्यवादित हैं, हालेलुया, आपने प्रभु का अंगीकार कर रखा है, तो परमेश्वर कहीं भी आपके जीवन से अपनी महिमा ले सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ दे कोई बुलंद आवाज से। परंतु यदि मैं कहूं कि मैं उसकी चर्चा नहीं करता और ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय में और मेरी हड्डियों के भीतर बंद एक धधकती आग सी बनी जाती है, और मैं इसे रोक नहीं सकता। थक गया हूँ, रोकते रोकते थक गया हूँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। ये बात सत्य है। जब आप परमेश्वर के दान वरदानों से भरे हैं, उद्धार पाए हैं, तो आप अपना मुंह परमेश्वर के लिए अवश्य खोलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। सोचिए, शादी के लिए
इसमें बड़े आयोजन किए जाते हैं कि अवश्य है, शादी में लोग इकट्ठे होते हैं, पार्टियां होती हैं, हालेलुया। और उसमें एक बात सिद्ध होती है कि ये लड़का है और ये लड़की है, और सबको, एक बड़ी भीड़ को पता लग जाता है कि आज से ये दोनों पति पत्नी हैं। उन सब लोगों को बताने के लिए एक बड़ा भोज होता है, लोगों को पता लग जाता है, हालेलुया। फिर उसके बाद वो जोड़ा फ्री माइंड हो जाता है, वो घर में रहे, बाहर रहे, सबको पता है भाई ये दोनों पति पत्नी हैं। इसीलिए तो भोज करते हैं, इसीलिए तो लोग इकट्ठे होते हैं, इसलिए तो लोग एक दूसरे की गवाही देते हैं। और जब गवाही होती है, अरे जोड़ा बहुत अच्छा था, ठीक वैसे ही यदि हमने परमेश्वर का अंगीकार किया है, हालेलुया, तो सबको पता लग जाएगा कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है। इन्होंने यीशु मसीह को अंगीकार किया है। जैसे लड़का लड़की शादी में एक दूसरे को बोलते हैं ना, पास्टर साहब पूछते हैं क्या आप इससे जीवन भर प्यार करेंगी, लड़के से भी पूछते हैं जीवन भर प्यार करेगा, तो दोनों सहमति दिखाते हैं कि हाँ हम एक दूसरे के लिए मरते दम तक बने रहेंगे, हालेलुया। ठीक वैसे ही यदि मैंने मसीह यीशु को अंगीकार किया है तो मरते दम तक मैं अपने अंगीकार से पीछे ना हट जाऊं, बना रहूं, हालेलुया, आमीन। उसी प्रकार मसीह का अंगीकार जब लोगों के सामने करते हैं तो यह अपने आप में मसीह की गवाही होती है, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह के हैं और अब हमें विश्वास योग्यता के साथ उसके मार्ग पर अड़िग बने रहना है और बने रहना है, हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग पर बने रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने अंगीकार करना है, अंगीकार करना है, हालेलुया। आइए अपनी आँख बंद करें, फैमिली के लिए दुआ करें। सामर्थी परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियों को तेरे खोल में छिपाते हैं मेरे प्रभु, और आपसे विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, आप यहोवा रफ़ा हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। लोग अंगीकार करें, उद्धार पाएं और तेरे राज के वारिस हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति आपसे लेकर हम सभी ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।